ओम शांति। 8 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज हम फ्लो चार्ट को सामने देखेंगे, किसी भी एक पॉइंट का चिंतन करते रहेंगे सारा दिन और उसे प्रैक्टिकल में धारणा में लाने का अटेंशन रखेंगे। जैसे कि आज हम लक्ष्य लेते हैं, नर से नारायण बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन एक बाप की याद से अकुट खजानों को स्वयं में भर कर अकुट खजानों का स्वरूप बनकर माया की अधीनता से अपने को मुक्त कर इन अकुट खजानों को विश्व सेवा में लगाकर मैं विश्व सेवाधारी का टाइटल बाबा से लेती हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहना है। तो आज हम प्रैक्टिकल में अटेंशन देंगे, ये होमवर्क करेंगे। स्व उन्नति किसे कहते हैं और स्व उन्नति कैसे करें। स्व उन्नति अर्थात मायाचित बनना, उड़ती कला होना। स्व उन्नति अर्थात कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, स्व के संस्कारों को परिवर्तन करना। स्व उन्नति कैसे करें? अपनी कमजोरियों पर अटेंशन दे, दिनचर्या पर अटेंशन दे। जो भी हम अपने पुरुषार्थ का प्लान बनाते हैं उसको प्रैक्टिकल में लाए और अपने संकल्प और याद पर अटेंशन दे, सेवा पर अटेंशन दे। तो इसी तरह गुण मूर्त बन करके अपने आप को स्व उन्नति जैसे होगी तो विश्व का मालिक बनने के लायक बनाना है। और भी पॉइंट्स का चिंतन करेंगे कि मुझे किस किस बात में अपने अंदर परिवर्तन करना है। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं पावन बनने के लिए। पहला है पावन बनने के लिए कर्मों की गति पर अटेंशन देना है, क्योंकि बाबा ने कर्म अकर्म विकर्म की गति हमें मुरली में समझाई है। तो बाबा ने इस बात पर अटेंशन दिया है कि कलयुग में जो भी कर्म करते हैं, जैसा कर्म करते हैं उसको वैसा फल मिलता है। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। जैसे कोई जन्मते ही साहूकार के घर में पैदा होता है तो उसका मतलब है कि उसने अच्छे कर्म किए, और किसी को रोग होता है तो ये कर्म भोग क्यों है, जैसा कर्म वैसा फल। तो ये अल्पकाल का कर्म का फल द्वापर और कलयुग में मिलता रहता है। लेकिन सतयुग में कोई विकर्म ही नहीं होता है। सतयुग में संगम की प्रारब्ध 21 जन्म के लिए हम भोगते हैं, इसलिए वहां अकर्म होता है। और संगम पर हम ऐसे कर्म करते हैं जिससे हम भविष्य प्रारब्ध बनाते हैं। तो संगम के कर्म को अच्छा बनाना है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी याद श्रीमत के ऊपर अटेंशन देना है। और इसी तरह बाबा ने कहा है कि पावन बनना है तो रिफ्लेक्शन अपने अंदर करते रहना है। अपने आप को देखना है, मेरे अंदर कोई अवगुण तो नहीं, मैं आत्मा बरोबर ऊंच पद पाने के लायक हूँ। अगर कर्म अच्छे नहीं है, अगर हमारे अंदर अवगुण है तो समझ सकते हैं कि ऊंच पद नहीं प्राप्त हो सकता। तो आज रिफ्लेक्शन करेंगे कौन से ऐसे कर्म या संस्कार हैं जो मुझे ऊंच पद के लायक नहीं बनने देते, तो उनके ऊपर पुरुषार्थ करके उनको ठीक करना है। पावन बनना है तो बाबा ने कहा दैवी गुण भी धारण करने हैं, अर्थात धारणाओं के ऊपर अटेंशन देना है। क्या क्या धारणा करनी है? पहले दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण कौन कौन से होते हैं? जो गुण हमारे कर्मों से रिफ्लेक्ट होते हैं वो दैवी गुण है। उसको याद रखना है एक फॉर्मूले के थ्रू। अपना मन साधो, अंतर्मुखता, पवित्रता, नम्रता। मन का मतलब है मधुरता, नय का मतलब है निर्भयता, और साधु का मतलब सरलता और धैर्यता। तो आज इन 7 गुणों पर अटेंशन देना है। फिर बाबा ने बोला किसी प्रकार की गफलत नहीं करनी है। ज्ञान का व्यापारी बनना है। जो ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उनको नोट करना है, चार्ट रखना है, ज्ञान रत्नों को बांटना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो ऊंच पद से हमें गिरा दे। अपने ऊंच पद प्राप्त करने का लक्ष्य रखना है। अधीनता को समाप्त करना है, इसीलिए अकुट खजानों का अधिकारी बनना है। ये धारणाएं आज सारा दिन अटेंशन में देनी है। नेक्स्ट है पावन बनने के लिए योग बल को जमा करना है। योग बल अगर जमा होगा तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। योग करने से ही आत्मा पवित्र बनती है। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलता है। तो योग के लिए आज विधि बताई स्वमान।
मैं बालक सो मालिक हूँ। इस स्मृति में रहने से हम अखुट खजानों के अधिकारी बन जाएंगे, बाबा के दिल तक नशीन बन जाएंगे। दूसरी विधि बताई कि हमें निश्चय रहना चाहिए, स्व पर निश्चय। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। आत्मा पहले देह अभिमानी थी, जब बाबा की बनती है तो देही अभिमानी का पुरुषार्थ करती है। जितनी आत्म अभिमानी बनेंगे उतना ही मालिक बनते जाएंगे। परमात्मा ने अपना परिचय खुद दिया। परमात्मा का हम निश्चय रखते हैं कि वो पतित पावन है, ऊंचते ऊंच है, निराकार है, उनका ब्रह्मा का तन मुकर्रर है, उनके द्वारा हम वर्षा लेते हैं। तो लगन चाहिए याद करने के लिए। बाबा ने बांधेलियों की एग्जाम्पल दी, जैसे बांधेलियां बाप को याद करके ऊंच पद की अधिकारी बनती है, ऐसे हमें भी याद करना है। कम से कम 8 घंटे तक के पुरुषार्थ तक पहुंचना है। बाबा ने रिजल्ट बताई, 1.5 घंटा भी बच्चे याद में नहीं रहते। संबंध के लिए बोला, पिता के संबंध से बाबा हमें डबल सिरताज बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, बेहद का वर्षा मिलता है। हम बाबा के पास अपने को रजिस्टर करते हैं तो हमें भविष्य का सतयुग का पासपोर्ट मिलता है। इसके लिए 2 फोटो अपने पास रखनी है। पहली है साधारण संगम युग की फोटो, दूसरी है भविष्य तक नशीन की फोटो। और वो जो ही टीचर है वो हमें डबल सिरताज बनाते हैं, राजाओं का राजा बनाते हैं, राजों सिखाते हैं। इस पढ़ाई को बहुत अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, पढ़ाई का शौक होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें विश्व की बादशाही मिलती है। पढ़ाने वाला नंबर 1 है, लेकिन पढ़ने वाले नंबर वार है। इसमें एम ऑब्जेक्ट को सदा बुद्धि में रखना है कि स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। वही सतगुरु आकर के हमें पावन बना करके साथ ले जाते हैं। तो इसी तरह आज हमें माशुक के संबंध से भी बाबा को याद करना है। वो सलोना माशुक है, एवर गोरा है, सदा खुशबूदार है। ऐसे माशुक को याद करने के साथ हम भी वैसे बन जाएंगे। चक्र को बुद्धि में रखना है। आदि मध्य अंत का राज बाबा ने बताया, अखंड भारत, आदि में डबल सिरताज, नेचुरल ब्यूटी। प्रजा भी खुश थी और प्रारब्ध सभी को मिलती है और आत्मा शरीर पवित्र होते हैं। मध्य में देह अभिमान आ जाता है, साइंस की पावर हो जाती है, जिसके कारण दुख भी होता है, सुख भी होता है, लेकिन अल्पकाल का। अंत में हम साइलेंस की पावर से विश्व की बादशाही लेते हैं और स्वर्ग की स्थापना में बाबा का मददगार बनते हैं। ओम शांति।